ये इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये एंगल आपको बताए थे कि कैसे आप चेंज करेंगे 90 प्लस को 90 माइनस को। ये एक तरीका है याद करने का, ये कोई फार्मूला नहीं इससे आप फार्मूले बना सकते हैं जी, लेकिन जब विद्यालय खुलेंगे तो इसके बारे में हम थोड़ा और अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने कहा था ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये 4 चरण है। ये 90 वाला है, 0 से 90। तो 90 डिग्री से अगर कोई भी कम होगा तो वो पहले में आएगा, ये ध्यान दें। π/2 माइनस थीटा, 90 से अधिक π/2 प्लस थीटा, और 180 से कम, ये 180 वाली लाइन है, इससे कम और 90 से ऊपर पाई माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा इसमें आएंगे। इसके बाद पाई प्लस थीटा 180 से ऊपर इसमें आएगा, 270 से कम तो 3π/2 माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा इसमें आएंगे, और 270 से ऊपर 3π/2 प्लस थीटा, या 360 से कम 360 माइनस थीटा वाले एंगल चौथे चरण में आएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन सा एंगल कौन से चरण में आएगा। जैसे माने 60 डिग्री पहले में आएगा, अगर 120 डिग्री है तो दूसरे में 90 से ऊपर 180 से कम हो गया, अगर 210 डिग्री है तो 180 से ऊपर है 270 से कम वो तीसरे में आएगा, और अगर 330 डिग्री है तो चौथे में आएगा 270 से ऊपर है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, पहले चरण में जो भी एंगल आएगा वो सारे के सारे धन होते हैं, सारे के सारे धन होते हैं। लेकिन ध्यान दें, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है। जब π/2 प्लस थीटा वाले लगेंगे, देखो π/2 दूसरे चरण में, तो इसमें शुगर साइन और उसका उल्टा कॉसेक प्लस होंगे, साइन और कॉसेक प्लस होंगे, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। लेकिन साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, दूसरे वाले में। तो हम फॉर्मूले बनाते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 साइन प्लस होगा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉड π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ये इस चरण के कॉसेक π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। लेकिन अगर कोई लड़का इसी को पाई माइनस थीटा के रूप में लिखता है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा के रूप में जो लड़का इस एंगल को लिखेगा वो साइन का साइन रहेगा। देखो, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस प्रकार हमने ये फॉर्मूले बनाए। देखिए, आप इन फॉर्मूलों को देख लीजिए, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मूले हमने बनाए हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस π/2। ये सारे फॉर्मूले आपको बुक में मिल जाएंगे, ये सारे पाई माइनस थीटा। अब आपको ये क्लियर होना है कि दूसरे चरण में जो ये 2 फॉर्मूले हैं, π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ये कैसे काम करेंगे। ये देखो, ये दोनों का π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, देखिए कैसे काम करेंगे। सपोज कीजिए आपको साइन 120 डिग्री का मान निकालना है। कितने डिग्री का मान निकालना है? साइन 120, साइन 120। तो एक लड़का लिख देता है इसको साइन π/2 प्लस 30, 90 दन 30 बराबर 120 होता है, π/2 हो गया 90 डिग्री। अब साइन ने बदलना है कॉस में, दूसरे चरण में है तो साइन प्लस होगा शुगर के हिसाब से, एस पहला अक्षर एस लेकर के, पहले अक्षर लेने इनके, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये ऐड माने ऑल, एस माने साइन कॉसेक, टू माने टेन कॉट, और कॉफ़ी माने कॉसेक। तो ये प्लस में हो जाएगा, ये साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, नहीं साइन बदलेगा कॉस में, साइन π/2 प्लस थीटा। देखिए आप, ये है फॉर्मूला, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये देखिए, तो ये cos 30 का मान √3/2 हो जाएगा। एक लड़का साइन 120 डिग्री को साइन पाई माइनस 60 लिखता है, पाई माने 180, 180 में से 60 माइनस करेंगे तब भी 120 आएगा। एक ही बात देखिए, पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा को साइन ही रहना है। देखो, साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्मूला है साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो इसको साइन ही रहना है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा की जगह में 60 डिग्री। ये देखो, ये थीटा जो है, थीटा वो चीज़ है इसमें जो आप एंगल बना रहे हैं, जैसे 30 डिग्री, और ये साइन 60 हो जाएगा,
और तब भी इसका मान √3/2। cos 30 का मान sin 60 का मान एक ही होता है, ये ध्यान। ये भी आपको ध्यान रखना कि जो अगला एंगल आप तोड़ेंगे 90 + 30, 30 का मान आपको आना चाहिए, पाई माइनस 60, 60 का मान आपको आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने ये 35 π/2 + 35 कर दिया, फिर आप 35 डिग्री के मान नहीं जानते हैं। इस प्रकार आप इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं। थोड़ा कोशिश कीजिए समझने की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन भेजे थे, इसके बाद ये है, देखिए एक फॉर्मूला ये भी है, साइन 360 - थीटा इजिकल टू साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा। ये चौथा चरण है। 360 - थीटा लगाओ या साइन माइनस थीटा लगाओ, ये चौथा चरण। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, वहाँ चौथे चरण में केवल कॉस वाले, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस का उल्टा सेक माइनस थीटा इजिकल टू प्लस सेक थीटा। बाकी 10 पाई माइनस 360 - थीटा इजिकल टू 10 माइनस थीटा इजिकल टू -10 थीटा। तो केवल जो चेंजिंग होती है आपकी π/2 प्लस थीटा और π/2 माइनस साइन कॉस में कॉस साइन में। बाकी आप देख रहे हैं कि पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, माइनस थीटा में साइन साइन ही है, कॉस कॉस ही है, टेन टेन ही है, केवल आपको धन ऋण का अंतर रखना है। इससे पूरा वीडियो में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे, कई बच्चों ने सही किए हैं। साइन 210 डिग्री, साइन 210, तो सीधे लिख दिए साइन पाई प्लस 30, 180 धन 30। तो तीसरा चरण पाई प्लस 30 माने 180 से ऊपर तीसरा, तो इसमें कॉस होता है प्लस, तो ये माइनस साइन 30, पाई प्लस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, पाई प्लस थीटा तो -1/2। 10 135 डिग्री, 10 π/2 प्लस 45। दूसरा चरण, दूसरे चरण में 10 बदलेगा कॉट में, लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस कॉट 45 माइनस माइनस। कुछ बच्चों ने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया, लास्ट में माइनस लगाया, यहाँ माइनस लगेगा, माइनस कॉट 45। कॉस 750 देखना है 360 के कितने चक्कर पूरे हो गए हैं। 360 के 2 चक्कर पूरे हो गए, फिर 30 डिग्री। 360 के 2 चक्कर अगर पूरे हो गए तो फिर ये अपने 30 डिग्री पर ही आ गया, तो कॉस 30 डिग्री का मान कॉस 750 डिग्री का मान एक ही होगा, √3/2। साइन -330, सबसे पहले इसमें माइनस थीटा वाला चौथा चरण, साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, वही रहेगा, माइनस बाहर आ जाएगा। अब 360 को 330 को 360 - 30 के रूप में लिख दिया। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि साइन 360 - थीटा इजिकल टू साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, तो ये फिर ये हो जाएगा साइन -30, और फिर ये माइनस चौथे चरण में साइन माइनस होता है, फिर ये माइनस बाहर आ गया, इसको प्लस कर देगा, ये साइन 30 इजिकल टू 1/2। ये क्वेश्चन आपने करने। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। देखिए कैसे आपको इस सवालों को करना है। यदि cos x इजिकल टू -1/2, x तीसरे चरण में है, तीसरे में, तो तीसरे में केवल टेन और कॉट प्लस होते हैं। cos x इजिकल टू, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आपको एक दिया गया cos x इजिकल टू -1/2। देखिए cos x इजिकल टू -1/2, तो sec x cos x का उल्टा होता है, 1/cos x इजिकल टू, इसको उल्टा कर दीजिए तो -2/1 -2 हो गया। देखो दो, तो एक cos अगर हमको दिया गया है तो cos से तो हमने sec को सीधे निकाल दिया, ये देखिए सीधे निकल गया, cos का उल्टा sec, तो -1/2 का -2/1 इजिकल टू -2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर x इजिकल टू 1। इससे हम साइन का मान या cos का मान किसी का भी निकाल सकते हैं। cos का मान तो हमको दिया गया है, साइन का निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर x इजिकल टू, मैंने आपको इससे पहले वाले में फॉर्मूले दिए थे, ये cos को इधर लाए तो 1 - cos स्क्वायर x। देखिए फॉर्मूले को कंटेस्ट कीजिए, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इजिकल टू 1, यहाँ से साइन स्क्वायर x इजिकल टू 1 - cos स्क्वायर x। cos का मान हमें दिया है -1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 4 एकम 4 में से एक गया 3/4। तो ये साइन स्क्वायर x का मान है, तो साइन x का मान √3/2, 4 √3, इसका √, नहीं आता पूरा पूरा, 4 का हो गया 2, लेकिन ये प्लस माइनस, जब हम √ निकालते हैं तो दोनों प्लस माइनस। अब बताइए प्लस मान होगा या माइनस मान होगा, तो चूंकि ये तीसरे चरण में, और तीसरे चरण में साइन माइनस होता है, इसलिए साइन का मान -√3/2 हो जाएगा। ये देखिए, इसके बाद जब आपको साइन का मान मिल गया तो कॉसेक साइन का उल्टा कर दीजिए, कॉसेक साइन का उल्टा, तो -√3/2 का 2/√3, ये हो गया क्लियर। अब 10x का फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन x अपॉन कॉस, जो फॉर्मूले आपको बता रखे मैंने, तो साइन x की वैल्यू रख दीजिए
-√3/2 अपॉन -1/2, यहाँ आपके पास है 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3। cot x tan x का उल्टा 1/√3। कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमें cos x का मान दे रखा था, sec x उल्टा हो गया, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स के हिसाब से मैंने यहाँ से sin का मान निकाल लिया, क्योंकि cos का मान दिया गया है, ये मान निकाल दिया। यहाँ प्लस माइनस में से मैंने माइनस वाला मान ले लिया, cos sec इसका उल्टा हो गया, tan x = sin x अपॉन cos x। इस प्रकार आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x = 3/5, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी तीसरे चरण वाला है, इसको आप स्वयं कीजिए। इसको हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, x तीसरे चरण में है, cot x = 3/4, ये आपको दिया गया है cot, बाकी आपको 6 निकालने हैं। तो cot दिया है तो tan तो सीधा निकल जाएगा, cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 3/4 का 4/3। फिर हमारे पास देखो, हमको tan का मान दे रखा है और हमारे पास एक फॉर्मूला है, sec स्क्वायर एक्स = 1 + tan स्क्वायर एक्स। देखिए आप, sec स्क्वायर एक्स = 1 + tan, tan का मान रखिए यहाँ पर 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर हो गया 16/9, 9 एकम 9 और 16 25/9। ये किसका मान है, sec स्क्वायर एक्स का। किस फॉर्मूले से, sec स्क्वायर एक्स = 1 + tan स्क्वायर एक्स के हिसाब से। इसलिए sec x का मान इसका अंडर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/3, 25/9 का अंडर 5/3 प्लस माइनस। लेकिन कौन सा मान लें, sec का, प्लस लें या माइनस लें? चूँकि तीसरे चरण में है, तीसरे चरण में केवल tan और cot प्लस होते हैं, इसलिए sec का मान लिया हमने -5/3। अगर sec का मान हमको मिल गया है तो cos का मान sec का उल्टा होता है, तो -5/3 का -3/5। अब हमारे पास sin और cos sec रहेगी। देखो tan cot निकल गए, sec cos निकल गए। अब देखो इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला और भी है, cos sec स्क्वायर एक्स = 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो 1 + cot का मान हमको सबसे पहले हमने निकाल ही दिया, tan का मान दिया था हमने, cot का मान तो वो रख दिया। cot का मान हो गया 3/4 का स्क्वायर, ये भी आ गया 25/16। तो cos sec x = √25/16 = ±5/4। कौन सा मान लेंगे, माइनस वाला मान, -5/4। तो साइन इसका उल्टा हो जाएगा -4/5। बहुत इजी ये क्वेश्चन है। आपको cot का मान दिया गया था, tan का मान इसका उल्टा हो गया, sec का मान निकालना है 1 + tan स्क्वायर एक्स से, तो tan x का मान यहाँ रख दीजिए, इतना आप कर सकते हैं। इसका स्क्वायर करके इनको प्लस कीजिए। sec x का मान निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लीजिए। इसमें से केवल माइनस वाला मान ले लेंगे, माइनस इसलिए क्योंकि तीसरे चरण में है। sec का मान निकल गया तो आप cos का मान इसका उल्टा कर दीजिए। अब आपको cos sec का मान, cos sec स्क्वायर एक्स = 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो cos sec का मान निकालने के लिए फिर आप cot का मान रख दीजिए, स्क्वायर कीजिए, इनको प्लस कीजिए, 16 एकम 16 9 25/16। cos sec का मान निकालने के लिए फिर इसका अंडर रूट = 5/4। कौन सा मान लेंगे, माइनस वाला मान, और साइन इसका उल्टा हो गया। 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, sec x = जो भी आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 आप बुक में देख लीजिए। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। देखिए, तो फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इनको सॉल्व करने के लिए देखो, आपको दे रखा cot का मान दिया गया है, तो tan का मान इसका उल्टा कर लीजिए। फॉर्मूले आप यूज करेंगे। sec का मान निकालने के लिए 1 + tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, इस पर ये सॉल्व हो जाएगा। sec निकल गया तो cos का मान आ जाएगा। cos sec का मान निकालने के लिए 1 + cot स्क्वायर एक्स, जो फॉर्मूले हमने आपको परसों बताए थे, जो भी फॉर्मूला आपको मिल रहा है आप उस हिसाब से उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे इसमें साइन वाला है, तो साइन एक्स का मान दे रखा आपको, तो पहले आप साइन का मान दे रखा, तो cos sec इसका उल्टा हो गया। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स = 1, वहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स = हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर एक्स, उससे cos का मान निकाल लीजिए। cos का मान आ गया तो आप sec का मान निकाल लीजिए। चरण ध्यान रखें किस चरण में कौन सा मान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवा सवाल, साइन ऋण 11π/3 का मान निकालना आपको। तो सबसे पहले साइन माइनस थीटा, चौथा चरण माइनस वाला, तो लास्ट चौथे चरण में माइनस वाले में जब माइनस साइन एंगल के अंदर होता है तो यहाँ पर केवल cos प्लस होता है, तो ये साइन पहले बाहर आएगा। देखिए, अब आपको देखना है कि ये कितना हो रहा है, 11π/3। तो देखो, ये 4π में से अगर मैं π/3 माइनस कर दूँ, 3 चको 12, 12 में से पाई गए, ये ऐसा लिखा मैंने, देखो
माइनस साइन 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3। किसको? 3 चौको 12, 12 में से 1 गया, 11 पाई बटे 3y। 11 पाई अपॉन 3 को 4 पाई माइनस 4 पाई इसलिए किया है कि 2 पाई के बाद फिर आप वहीं पे पहुंच जाते हैं, 4 पाई के बाद आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के बाद एंगल वहीं पे पहुंच जाता है अपने ही मान पर, माने माइनस पाई बाई 3 पे पहुंच जाएगा ये। तो ये माइनस पाई बाई 3, फिर ये माइनस साइन अंदर है, ये माइनस पाई बाई 3, इस माइनस साइन अंदर है तो फिर ये बाहर आके फिर माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 माने साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। यहाँ देखिए कौशिक माइनस 1417, 1470, ठीक है। सबसे पहले देखिए कौशिक वाला चौथे चरण में माइनस होता है, माइनस साइन पहले बाहर आएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस बाहर ही है। इसको देखिए 4 पाई प्लस 30, अगर देखो 360 की टेबल लिखी मैंने, 360 1 जा 360, 2 जा 720, 3 जा 1080, 4 जा 1440, तो 1440 और 30 डिग्री और बच गए, 1470 है। तो 4 पाई तो पूरे हो गए, 4 पाई 1440 तो पूरा हो गया, 30 डिग्री और बच गया 1470 के लिए। तो ये देखिए आप 4 पाई के बाद ये 30 डिग्री ही रह जाएगा मान, 2 पाई 4 पाई के बाद वही मान रह जाता है जो कोण है, कितना है 30 डिग्री। यहाँ पर देखिए आप, तो ये माइनस कौशिक 30, ये माइनस साइन तो पहले से इसके बाहर एक कौशिक 30 और कौशिक 30 का मान 2, तो ऋण 2 इसका मान हो जाएगा। किताब में ये वाला क्वेश्चन नहीं था, किताब में ऋण 1410 था। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेंगे, अगर 1470 है तो ऐसे सॉल्व करना, 1410 को देखिए सबसे पहले ये माइनस बाहर आएगा चौथे चरण में, केवल कॉस वाला माइनस प्लस रहता है। अगर ये कॉस होता, कॉस ऋण 1410, तो आप इसको प्लस कर देते, कॉस 1410 कर देते केवल। अब इसको देखिए ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 30, 1410 ही 4 पाई में कितने डिग्री का एंगल बनता है 1440, 1440 में से 30 कम करेंगे तो 1410, देखिए 4 पाई, तो 4 पाई के बाद ये एंगल माइनस 30 पे ही रह जाएगा, देखिए माइनस 30 पे रह जाएगा। अब कौशिक माइनस साइन अंदर है तो ये माइनस फिर बाहर आएगा तो इसको प्लस कर देगा, और ये कौशिक 30 डिग्री और इसका मान 2, कौशिक ऋण 1470 का मान ऋण 2, कौशिक 30 डिग्री का मान 2। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। आप भी इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद आपके पास आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले याद करने का नंबर, साइन एक्स प्लस वाई। देखो इन फॉर्मूलों को कंठास्थ करेंगे हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर फॉर्मूले याद नहीं, त्रिकोणमिति में फॉर्मूले हैं आपके, आप इनको लिखिए अपनी असली कॉपी में याद कीजिए, बहुत ईजी इनका पैटर्न होता है याद करने का। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। देखिए अगर यहाँ बीच में माइनस है तो इसके बीच में भी माइनस आ जाता है। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन, कॉस एक्स प्लस वाई, देखो इसमें एक साइन कॉस का आता है फिर कॉस साइन का, कॉस एक्स प्लस वाई में दोनों पहले कॉस के आते हैं, और अगर धन है तो यहाँ पर माइनस साइन आता है, उल्टा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। यहाँ माइनस आता तो यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस। देखो मैं इस वीडियो में दोनों साइन इसलिए ले रहा हूँ ताकि टाइम कम हो, लेकिन आप कॉपी में इनको अलग अलग लिखेंगे। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अलग लिखेंगे, साइन एक्स माइनस वाई का अलग रखेंगे, कॉस एक्स प्लस वाई का अलग लिखेंगे, कॉस एक्स माइनस वाई का अलग लिखेंगे। ये है कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस 1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला बुक में है। इसके अतिरिक्त आपको जो फॉर्मूले कंठास्थ करने हैं, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस 2x के 3 मान होते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स पहला मान, दूसरा मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा मान 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखिए 3 मान है कॉस 2x, ये कॉस स्क्वायर नहीं है, कॉस 2x साइन 2x, टेन 2x का मान 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, टेन 2x का मान 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, साइन 3x का मान 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कॉस 3x का मान 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, टेन 3x का मान 3 10x माइनस 10 क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। इसके बाद 4 फॉर्मूले आपको ये करने, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। देखिए इस फॉर्मूले में देखिए ये अलग फॉर्मूला है, ये साइन एक्स प्लस वाई ये ब्रैकेट में है,
वो फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई का, अलग अलग हैं दोनों। ये साइन एक्स प्लस वाई का है, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इजिकल टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, साइन एक्स माइनस वाई इजिकल टू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई। इसमें पहले साइन आता है, बाद में कॉस, इसमें पहले कॉस आता है, इसमें फिर बाद में साइन। कॉस एक्स कॉस वाई में, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में दोनों कॉस आते हैं, और कॉस एक्स माइनस कॉस वाई में दोनों साइन आते हैं, लेकिन माइनस के साथ, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। जो 2-3 प्रश्न मैंने इसमें आपको दिए होमवर्क में, उनको सॉल्व करके मुझे भेजिए आप, और इसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि क्या ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ हो गए हैं, ताकि हम आपको फ़ोन से पूछ लें कि आप लोगों को फॉर्मूले याद हुए हैं कि नहीं। कल तक आप इसकी तैयारी कर देंगे, परसों आपको अगली वीडियो भेजी जाएगी। धन्यवाद।